नमस्कार। यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 इस परीक्षा को लेकर कल होने वाले प्रयागराज लोक सेवा आयोग में जो महाआंदोलन होने जा रहा है उसकी क्या तैयारी है और आयोग की क्या स्थिति है, सरकार की क्या स्थिति है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, आयोग ने जब से नोटिस जारी की है परीक्षा की डेट को लेकर, वही 7 और 8 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर को कई शिफ्टों में परीक्षा कराने के लिए जब से आयोग ने कहा है, और इसका लगातार नॉर्मलाइजेशन हो या अन्य चीज़ें हों जिसका लगातार छात्र विरोध कर रहे थे, तो आयोग के द्वारा मनमानी किए जाने को लेकर कल जो आंदोलन है, सबसे पहले मैं वही कहने जा रहा हूं कि आप लोग उस आंदोलन से अवश्य जुड़ें और ये हम सभी के प्रयास से सफल हो सकता है। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है या हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मलाइजेशन से, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कीड़ा है जो किसी को भी डस सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। उससे अच्छा है कि अभी हम सब लोग एकजुट होकर कल के आंदोलन को इतना बड़ा ऐतिहासिक बना दें जिससे कि आयोग झुकने पर मजबूर हो जाए। हालांकि जो आंदोलन है इसका काफ़ी ज़्यादा विपक्षी दलों द्वारा समर्थन मिल रहा है। अधिवक्ता संघ ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और धीरे धीरे ये आंदोलन काफ़ी व्यापक हो जा रहा है। काफ़ी व्यापक मात्रा में ये कल होने वाला है। इसकी व्यापकता को देखते हुए ही सरकार अभी से हरकत में आई है। सरकार ने आयोग से जवाब मांगा है कि ये नॉर्मलाइजेशन पर आपका क्या मत है, या और भी जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम आप कराएंगे तो उसको नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे, परसेंटाइल स्कोर वगैरह जो कुछ आयोग ने जारी किया है उन सब के बारे में सरकार ने आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है। आयोग ने भी अपनी तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा है। 2 से 3 दिन में आयोग जवाब देगा। अब आयोग क्या जवाब देगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि जिस आयोग ने आज तक आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो कि पेपर आउट हुआ था उसकी अपनी तरफ से उसने कैंसिल, पेपर आउट होकर कैंसिल होने की अभी तक जिसने नोटिस नहीं जारी की है, याद रखिएगा आयोग ने अभी तक नोटिस नहीं जारी की है कि पेपर आउट हुआ था इसकी वजह से हमने पेपर को कैंसिल किया है या रद्द किया है। सरकार ने नोटिस जारी की थी, सरकार की तरफ से कैंसिल हुआ है। तो जिस आयोग ने पेपर रद्द होने की नोटिस नहीं जारी की थी, उस आयोग से आप क्या ही अपेक्षा करेंगे कि वो अपनी नोटिस को जो अभी हाल ही में उसने जारी की वो जल्दी से बदलेगा। उसी को बदलवाने के लिए, उसी नोटिस को जो आयोग की मनमानी है उसी के लिए आपको कल आना है और भारी मात्रा में आना है। सभी को आना है, महिला शक्ति हो या आप छात्र लोग हो, सभी को एक साथ होकर, एकजुट होकर, एक मत होकर आयोग के गेट संख्या 2 के सामने पहुंचना है और भारी से भारी मात्रा में पहुंचना है और सरकार, आयोग की इस मनमानीपूर्ण रवैये का विरोध करना है। ओके। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अभी हाल ही में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने छात्रों को, हम सभी को एक संजीवनी प्रदान की है और वो एक ऐसे समय पर फैसला आया है जिससे लग रहा है कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित होगी 100%। आयोग ने, देखिए हर बार क्या होता था, हर बार जो कोर्ट था वो डिसाइड नहीं करता था, वो बस यही कह देता था कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आयोग ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि खेल कब शुरू होगा। उसने ये बता दिया है जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आउट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसी दिन समझ लीजिए खेल शुरू हो गया। फिर नोटिफिकेशन में आपने जो कुछ लिखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी पे आप सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। अगर उसका आपने उल्लंघन किया तो समझ लीजिए खेल के नियम आपने बदले हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीच में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो कि आपने नोटिफिकेशन में नहीं कहा है। और यहाँ तो पीसीएस में देखिए नोटिफिकेशन में कहीं ये भी नहीं कहा गया था कि परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में होगी, ये करा रहे हैं। आरओ में तो पूरा खेल ही इन्होंने बदल दिया है। आरओ में तो इन्होंने दोनों पेपर को एक में मर्ज कर दिया, 2 नहीं 3 शिफ्टों में आयोग को, आरओ को करा रहे हैं। तो यानी खेल को पूरी तरीके से इन्होंने बदल दिया है, थोड़ा मोड़ा बदला नहीं है, पूरा बिगाड़ ही दिया है खेल।
तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसको आधार मानकर हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और ये सभी सफल होगा जब हम लोग एकजुट होंगे, एक मत होंगे और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। साथ ही साथ कल आपको बता दें ट्विटर कैंपेन भी होना है 2 बजे से, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो विनम्र निवेदन यही है कि आप सभी लोग कल की इस महाआंदोलन में जरूर प्रतिभाग करें। 11 नवंबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2। इसीलिए कल सभी लोग आइए। वैसे भी आयोग इस समय बैकफुट पर है और उसने जो अपनी नोटिस जारी की है उसी में उसकी ढेर सारी खामियां हैं। उसने जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताया है वो एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन तो है ही नहीं। उसने सिर्फ परसेंटाइल स्कोर निकालने का तरीका बताया है जो कि हर छात्र को पता है। आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे और जीएस मान लीजिए जो पहला पेपर होता है वही से उसी से मेरिट बनती है, तो वो तो आप मान लीजिए उसमें नॉर्मलाइजेशन कर दिया, उसको भी इन्होंने नहीं बताया है कि उसको हम कैसे करेंगे। और रही बात सीसेट की, तो ये सीसेट में कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। सीसेट सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि सीसेट तो पासिंग मार्क होता है, 33% आपको लाना होता है, उसमें यह नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। इसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आयोग ने जिसके उत्तर दिए ही नहीं हैं और वो देना भी नहीं चाहता है, यानी वो एक प्रकार से ज़बरदस्ती कर रहा है, मनमानी कर रहा है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए कल आपको लोक सेवा आयोग पहुंचना है। निश्चित ही जीत हम ही लोगों की होनी तय है। बस आप लोगों का भारी मात्रा में सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए और भारी जितनी ज़्यादा भीड़ रहेगी, जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी, जितनी ज़्यादा छात्र बल रहेगा, उतना ही इस आंदोलन को सफल होने से देर नहीं लगेगी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में जो सरकार है वो लोकसभा चुनाव में आप ही देख ही रहे हैं कि उसके पक्ष में परिणाम नहीं आया है। तो अगर सरकार गलतियों से अपने सीखेगी तो छात्रों को इस तरीके के फैसले जो लिए जा रहे हैं, तो कोई छात्र आंदोलन तो करना चाह नहीं रहा है, मजबूरन उसको आंदोलन करना पड़ रहा है, उसको अपने हक की लड़ाई आंदोलन के रूप में लड़कर लेना पड़ रहा है। तो अगर सरकार अपनी गलतियों से सीखेगी तो वो छात्रों की बातें जो कि जायज़ हैं, 100% जायज़ हैं, उसको मानते हुए आयोग से अपने मन से आयोग और अपने दोनों के बातचीत के द्वारा इस फैसले को कल ही निकालने की कोशिश करेगी। ओके, तो कल सब लोग याद रखिएगा 11 नवंबर 11 बजे प्रयागराज गेट नंबर 2 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जरूर पहुँचें। धन्यवाद।